तुम्हारे ग्रुप का खून ही नहीं मिल रहा था और तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे ब्लड के ग्रुप से विजय का खून मिल गया और वो देने को तैयार भी हो गया, वरना तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। इतना कमीना हूं मैं जो तुम्हारी जान लेना चाहता था, लेकिन खुदा ने मुझे गुनाह करने से बचा लिया। दोस्त, आज से मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। जिंदगी के किसी भी रास्ते में अगर आजम खान के खून की जरूरत पड़े तो पुकार लेना। कसम अल्लाह की, उसके खून की एक एक बूंद तुम्हारे एहसानों के लिए निकल पड़ेगी। हाय सपना, वेलकम वेलकम। हाय सुजाता, हैव अ सीट, हैव अ सीट। अब ये बताओ तुम लोग क्या पियोगी, ठंडा या गरम, चाय या कॉफी? कॉफी। सब लोग कॉफी? हाँ। ओके। शीला, अरे कहाँ मर गई तू शीला? वो तो बाहर गई है बहू, तुम्ही ने तो भेजा था। ओह, मैं तो भूल ही गई। माँ जी, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, बड़े घराने की बहुएं हैं, किसी के वहाँ लाख बुलाने पर भी नहीं जाती और मेरे यहाँ खुद आ गई हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी इज्जत की खातिर उनके लिए 4 कप कॉफी बना देंगी? अच्छा। अब बताओ सुजाता, शाम का क्या प्रोग्राम है? आज शाम को मेरी सास अमेरिका से आ रही है। अमेरिका से? हाँ, उन्हें लेने मैं और मेरे हस्बैंड आज शाम को एयरपोर्ट जा रहे हैं। भाई वाकई किस्मत वाली हो तुम, करोड़पति सास मिली है तुम्हें। कभी अमेरिका से आती है तो कभी लंदन से। और एक हमारी सास है जो कभी कोल्हापुर से भी प्लेन में नहीं आती। वाकई। इनको दीजिए। You bloody old woman, अंधी हो गई क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? ये साड़ी मैंने सिंगापुर से मंगवाई थी और आज पहली बार पहनी है। इसने कॉफी गिराकर साड़ी का सत्यानाश कर दिया। और सपना, तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी गंदी बेहुदा किस्म की नौकरानी रखती हो जिसे पता तक नहीं कि मेहमानों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। हाँ, और ऐसी बुढ़ी को रखने की क्या जरूरत थी जो काम कम करे और नुकसान ज्यादा? निकाल दे इसे और किसी जवान नौकरानी को रख ले। आई एम सॉरी सुजाता, आई एम रियली सॉरी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाइए यहाँ से। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये सारा कसूर मेरा है। बहू की कुछ सहेलियां आई थी, बहू ने मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा, गलती से कॉफी बहू की सहेली की साड़ी पे गिर गई और वो औरत मुझे नौकरानी समझकर डांटने लगी। डांटेगी नहीं तो और क्या करेगी? आपकी पूजा करेगी? जरा इनके कपड़े तो देखिए, जगह जगह से साड़ी और ब्लाउज फटे पड़े हैं। ऐसे कपड़े तो हमारे घर में नौकरानियां भी नहीं पहनती। माँ, मेरी समझ में नहीं आता आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कौन सी दुनिया में खोई रहती हो? माँ, अब हम वो पुराने लोग नहीं हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब तुम सिर्फ अजय की माँ नहीं बल्कि कलेक्टर अजय की माँ हो, और एक कलेक्टर की माँ होकर ऐसी साड़ी पहनती हो। घर में किसी करोड़पति घराने की बहू आए, उसके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? उस पर कॉफी गिराकर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए? बेटे, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल मेरी नजर कमजोर हो गई है, बगैर ऐनक के कुछ दिखाई नहीं देता। बगैर ऐनक के क्या मतलब? तुम आंख के डॉक्टर के पास गई थी ना, उसने तुम्हें चश्मे का नंबर लिख के नहीं दिया? दिया था बेटे, और वो पर्चा मैंने तुम्हें दिया था कि मेरी ऐनक ले आना, तो तूने मुझे झिड़क दिया, कहा कि जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुबह सुबह बाहर जाते वक्त टोका मत करो, याद है ना? हाँ याद है। अपने चश्मे का बहाना बनाकर अपनी गलतियां मुझ पर लादने की कोशिश मत करो। मैं कल ही चश्मा बनवाकर मंगवा रहा हूँ, और दोबारा ऐसी बेहुदा हरकतें मुझे इस घर में नहीं चाहिए, समझ गई? जीना हराम कर दिया। जाहिल माँ बाप की औलाद होना भी पाप है इस दुनिया में। चलो सपना। हकीम साहब रुकिए! अरे डॉक्टर साहब! क्या? मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरा? किस लिए? जी, आपके इलाज से मुझे जबरदस्त फायदा हुआ। भाई देखो, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारा कब इलाज किया था। आपने मेरा नहीं, मेरे पिताजी का इलाज किया था। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए? नहीं, मर गए।
क्या बात करते हो यार? हाँ, आपने जो दवा दी थी उससे एक छींक आई और उनका दम उखड़ने लग गया और वो यमराज की गोद में जाके गिर गए। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? तुम्हारे बाप मर गया और तुम खुश हो रहे हो? आपकी दवा से वो मर गए, तभी तुम्हें लाखों की जायदाद का मालिक बन गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊं। किसी भी तरह चुका दो। कैसे चुका दो? चेक से चुका दो। डॉक्टर साहब, मुझे सुनाई जरा कम देता है, आप जरा ऊंचा बोलिए, जोर से। हाँ, ऊंचा आ रहा हूँ। कैसे चुकाओ या चेक से चुकाओ? सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? शरीफ बाप की हरामी औलाद है ना। भाई मैं भूल गया था कि तुम्हारा बाप मर गया, तुम यतीम हो चुके हो। जाओ, मैं यतीमों से फीस नहीं लेता, जाओ घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है। अभी मैं तुमको दवा दूंगा, तुम लुढ़क जाओगे, तुम्हारा बेटा लखपति हो जाएगा। जब वो आकर मेरा शुक्रिया अदा करेगा ना, तब मेरा काम पूरा होगा। जाओ, मरने के लिए तैयार हो। हाँ? अरे वाह दादी, नई ऐनक है ना, कितनी अच्छी है, जरा लाओ तो मैं पहन कर देखूं। नहीं बेटी, ये नंबर वाली ऐनक है, इसे पहनने से आंख खराब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए दिखाओ ना, मैं भी देखूं। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो कैसी दिखूंगी? नहीं बेटी, मुझे काम है, तेरी माँ की साड़ी इस्त्री करनी है, उसे पार्टी में जाना है, पता प्लीज है? एक बार लगाने दो ना। अरे अरे क्या करी, सुनती नहीं? ओह, गीता, देखा दादी, मैंने आपको हरा दिया ना। मैं कैसी दिखती हूँ? बिल्कुल गुड़िया जैसी। चल ला मेरी ऐनक। जिद नहीं करते बेटी, मुझे दिखता नहीं, दे ना। ओ, दे देना, दे। हाय राम, ये तूने क्या किया? मेरी ऐनक तोड़ डाली, इस बुढ़िया की आंख फोड़ डाली। दादी माँ, मम्मी को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत मारेगी। बोलो ना दादी माँ, नहीं बताओगी ना? माँ जी, मेरी साड़ी प्रेस हो गई। हाँ? ये आपने क्या किया माँ जी? अरे सुनते हो? जल्दी आओ, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? तुम्हारी माँ ने क्या गुल खिलाए हैं। नौकरानी घर पर नहीं थी, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही थी। मैंने इनको ये साड़ी प्रेस करने के लिए कहा, इन्होंने पूरी भड़ास मेरी साड़ी पर निकाल दी। दरअसल बात ये थी कि जब मैं इस्त्री कर रही थी तो मेरा चश्मा गिरकर टूट गया। टूट गया? कल लाया हुआ नया चश्मा आज टूट गया? आखिर तुम चाहती क्या हो माँ? पहले तो ये बहाना करती थी कि साफ नजर नहीं आता, इसीलिए उस दिन तुम्हारे हाथों से मेहमानों के कपड़ों पर कॉफी गिर गई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नया चश्मा ले आया। लेकिन आज तुमने न सिर्फ चश्मा तोड़ दिया बल्कि नई साड़ी भी जला दी। आखिर तुम्हारे मन में है क्या माँ? तुम चाहती क्या हो? मैं कसम खाती हूँ बेटे, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और मैं भी कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन में जरूर कोई जहर पक रहा है। तुम जानबूझकर हमें सता रही हो और जानबूझकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। नहीं बेटे, चल। अरे सपना, गुड न्यूज, अपना सरकारी बंगला अलॉट हो गया है। कंग्रेचुलेशन। अब इस सड़े हुए बंगले से छुटकारा तो मिल जाएगा। इसकी हालत तो देखो, और हमारे घर के बेवकूफ लोग इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। अरे इसे कचरे का डब्बा कहना चाहिए, डब्बा। अजी वो तो ठीक है, सरकारी बंगला मिल गया, लेकिन सरकारी बंगले में सजाने के लिए कुछ तो मॉडर्न सामान होना चाहिए। टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, वीसीआर है। डार्लिंग, एक कार भी तो होनी चाहिए। इतने सब सामान की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे इतना पैसा आएगा कहाँ से? अरे मेरी मानो तो बड़ी आसानी से आ सकता है। क्यों ना हम इस पुराने सड़े हुए बंगले को बेच डालें? अरे हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उस बुढ़िया को कौन समझाएगा? वो तो इसे हरगिज बेचने के लिए तैयार नहीं होगी। उनका इंतजाम मैं कर देती हूँ, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम क्या करोगी यार? थोड़े से पैसे खर्च करके उनको तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। उनके चाहते ही इस सड़े हुए मकान का सौदा कर डालेंगे। एक्सीलेंट आइडिया। इस शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी भी तरह उस बुढ़िया को पटाकर तीर्थ यात्रा पर रवाना कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब पोजीशन बदल जाए तो घर भी बदल देना चाहिए। निकाल दो सड़े हुए मनुष्य मकान को। भाई उसी के लिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। क्यों? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस रास्ते में कई कांटे हैं। इन कांटों को तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। पहला कांटा है माँ, उसको तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। रही बात बहन की, उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो वो उसके साथ चली जाएगी। तीसरा कांटा था विजय, वो जेल में है। मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, विजय के जेल से रिहा होने के बाद उसे अपने से दूर रखना, वरना वो तुम दोनों की शान और शौकत मिट्टी में मिला देगा।
ठीक है। दैट्स द लिफ्ट। क्या है? कौन है तू? चोर का माफी के अंदर चलाया? ये लक्ष्मी देवी का घर है ना? है नहीं था। अब ये बहुत बड़े बिल्डर का घर है। दिवाली के बाद ये टूटने वाला है। उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा।